हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इस सबक में आज हम लोग रेशम साजी, रेशम कीड़े की परवरिश किस तरह की जाती है और उससे रेशम किस तरह हासिल किया जाता है। रेशम के कीड़े का दौर हयात के 4 मराहिल: अंडे, लार्वा, प्यूपा और बालिक पतिंगा, बालिक कीड़ा। रेशम के कीड़ों से ऊंचे दर्जे का रेशमी धागा हासिल होने की वजह से इंसान रेशम के कीड़ों की परवरिश करता आया है। रेशम के कीड़े पालने में माशी फायदा होता है। रेशम के कीड़ों का दौर हयात किसी हद तक मच्छर के दौर हयात से मिलता जुलता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और पतिंगा, ये 4 मराहिल रेशम के कीड़े के दौर हयात में नजर आते हैं। मादा पतिंगा हजारों की तादाद में अंडे देती है। इन अंडों को मौसमी तौर पर सीते हैं, जिससे कुदरती सीने का वक्फा कम हो जाता है। अंडों से निकलने वाले लार्वाओं को इब्तिदाई मरहले पर शहतूत की पत्तियां खाने के लिए मुहैया की जाती हैं। लार्वा बड़े पैमाने पर इन पत्तियों को खाता है और तेजी से नशोनुमा पाता है। 3-4 हफ्ते बाद पत्ते खाने के बाद तीन चार हफ्ते पत्ते खाने के बाद लार्वा लौह दहन से इफराजात पैदा करना शुरू करता है। इन इफराजात से रेशम के रेशे बनते हैं। लार्वा इन रेशों को अपने जिस्म के अतराफ लपेटकर प्यूपा तैयार करता है। ये प्यूपा कुर्वी या उस्तवानुमा शक्ल का हो सकता है। प्यूपा के बालिग होने से कब्ल ही तमाम प्यूपों को
प्यूपों को बालिग होने से कबल ही इकट्ठा किया जाता है और उबलते हुए पानी में डालते हैं। यह अमल प्यूपे के खुलने और बालिग पतंगे के बाहर आकर उड़ने से 10 दिन कबल अंजाम दिया जाता है। उबलते पानी में डालने से प्यूपा में मौजूद लार्वा खत्म हो जाता है और रेशम के रेशे ढीले हो जाते हैं। फिर इन रेशम के कीड़ों से हासिल होने वाला रेशम को लपेटा जाता है और रेशम का धागा बनने के बाद इन धागों पर रंग लगाया जाता है। इन इन धागों को बिनने के बाद रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं।